बैक टू आवर चैनल यूबी गेमिंग एंड अग्ली व्लॉग। तो गाइस आज की वीडियो में हम हमने पार्ट 2 आपको लगा होगा कि पार्ट 2 कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे क्योंकि गाइस पार्ट 2 हमने अपलोड करा था और वो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया। हमने 2 बारी करा, दोनों बारी डिलीट कर दिया। तो गाइस दोनों बारी उन्होंने डिलीट कर दिया तो फिर मेरे चैनल पर आ गई चैनल वायलेशन। अगर उसने फिर अपलोड की तो उसका चैनल को कुछ हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए डिलीट हो भी सकता था। तो गाइस हमने नहीं डाली फिर से, तो फिर गाइस अब वो नहीं डाल पाएंगे। सॉरी गाइस, पार्ट 2 नहीं कर पर सकते। मैं अपने चैनल पे देखूंगी अगर डाल पाई तो गाइस अभी यहाँ पर अभी हमने 3 पहेलियाँ देखेंगे, पहेलियाँ, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं अब हम। तो गाइस इस बार हमें आपको फेस कैम बहुत छोटा दिखेगा, साइड में, जैसे साइड में दिखेगा, और वीडियो आपको बड़ी दिखेगी ताकि आप पहेली को ध्यान से देख पाएँ। और हम स्टॉप करके देखेंगे क्योंकि इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो गाइस अब आप देखो कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम मोबाइल से, तो आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस अब चलते हैं देखने। आर्मी ऑफिस के हेडक्वार्टर में कुछ आतंकवादी जासूस बनकर घुस जाते हैं। अब मामला देश की सुरक्षा का था, इसलिए डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे आर्मी ऑफिसर बताता है कि 3 नए सिपाही आए हैं, उनमें से एक मिला हुआ हो सकता है। मेहुल उन तीनों से पूछताछ करता है। पहला सिपाही कहता है, सर अंदर आने के लिए 3 गेट्स है, मैं गेट 1 पे खड़ा था, मेरी नज़र अगर उन तीनों पे पड़ती तो मैं उन्हें वहीं गोलियां मार देता। दूसरा सिपाही कहता है, सर मैं गेट 2 पे था, वहां से तो कोई ना गया ना कोई आया। तीसरा सिपाही कहता है, सर मैं तो गेट 3 पे था, वहां से तो सिर्फ सर्विस ट्रक्स अलाउड होते हैं, किसी भी आदमी को अंदर आना अलाउड ही नहीं है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सा सिपाही झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मेरे ख्याल से तीसरा, क्योंकि आदमी तो जाएगा ही ना जो ड्राइव करेगा। हाँ, तो तीसरा हो सकता है। चलो देखते हैं आंसर। पहला सिपाही झूठ बोल रहा है। अभी तो आर्मी ऑफिसर और मेहुल को ही नहीं पता कि कितने जासूस आए हैं, तो इसे कैसे पता कि 3 जासूस आए थे? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उनका प्लान है पूरे आर्मी हेडक्वार्टर को उड़ाने का। उसके लिए वो बहुत सारे बॉम्ब लेके आने वाले हैं, लेकिन कल जब वो अंदर घुसे तो खाली हाथ थे। मेहुल समझ जाता है कि वो बॉम्ब्स कैसे लेके आएंगे। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? क्या खाली हाथ थे। मेहुल समझ जाता है कि वो बॉम्ब्स कैसे लेके आएंगे। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ये 3 ये तो बहुत इजी है। 3 है ये। गेट नंबर 3 सर्विस ट्रक्स के लिए है, इतने सारे बॉम्ब्स वहीं से लेके आया जा सकता है। एक सिपाही मेहुल को बताता है कि गेट नंबर 3 का सामान पीछे वाले स्टोर रूम में रखते हैं। मेहुल स्टोर रूम के सामने पहुंच जाता है। स्टोर रूम लॉक्ड है। क्या आप इस हिंट को देख के डोर को खोलने का कोड पता? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखते कैसी है, 0 0 है 5 5 जा 25। तो 1 कहाँ से आया? 5 भी कहाँ, क्योंकि हम इतने अच्छे भी नहीं है मैथ्स में, मेरे और हम आपका टाइम भी रुको वेस्ट नहीं करना चाहते। रुको, अरे समझ आ गया मुझे। ये देखो 6 हुआ, 5 में प्लस करा 6 हुआ, 6 में 5 करा 1 आया। पता नहीं है ठीक है या नहीं। अब 2 में 1 करा 1। यार हमारे में इतना दिमाग नहीं है। अरे समझ आ गया, देखो ना, ये 2 + 1 3, 3 - 3 0। अब 3 में से फिर से प्लस करेंगे 4, 4 - 4 0। अब 4 में से माइनस 4 + 5 5 - 5 वही तो अब इसका हाँ इसका बनाया। अब 6 0, इसका भी 0 है, 0, इट इज 0। देखते हैं। हाँ इट कैन। गाइस हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं।
हमने पहले वाले बाहर मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दीजिए और दूसरे वाले की जगह माइनस, तो आपको कोड मिल जाएगा। माइनस जैसे फर्स्ट में 1 + 2 - 3 हो जाएगा 0, दूसरे में 1 + 3 - 4 हो जाएगा 0, तो कोड के लिए 1 + 5 - 6 हो जाएगा 0। हमने नहीं मेहुल कोड 0 प्रेस करता है सच में और अंदर चले जाता है। गोडाउन में उसे बहुत सारे बॉक्सेस दिखते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर उसे बहुत सारे बॉम्ब्स मिल जाते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी उन जासूसों को पकड़ना होगा। मेहुल तुरंत आर्मी हॉस्टल पहुंच जाता है, जहां सारे सिपाही सुबह की परेड के लिए रेडी हो गए थे। मेहुल अपने साथ एक सिपाही को भी लेके जाता है। क्या आप सोच सकते हैं मेहुल किसको लेके जाता है? गेट 1, 2, 3 में से कौन से सिपाही को? मेहुल गेट 1 के सिपाही को लेके जाता है, क्योंकि उसी ने ही उन जासूसों को अंदर आने दिया था, तो उसने उनके फेसेस देखे हैं। मेहुल हॉस्टल के सारे सिपाहियों को चेक करता है और 5 सिपाहियों पे उसे डाउट आता है। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं इनमें कौन कौन जासूस है? अच्छे से सोचिए। 4 साल दिख रहा है बीच वाला। 3 है यार, साफ दिख दूसरे रहा वाले का शर्ट बाहर है। अब एक आर्मी ऑफिसर जो परेड पे जाने वाला हो उसका शर्ट कभी बाहर नहीं रह सकता। तीसरे वाले ने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं। अब एक आर्मी ऑफिसर परेड के पहले कभी स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनेगा। और चौथे वाले के शर्ट्स के बटन देखिए, वो सारे अलग अलग कलर के हैं। आर्मी यूनिफॉर्म में कभी ऐसा नहीं रह सकता। मतलब ये तीनों ही जासूस होंगे। मेहुल तीनों को पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जंगली भालू खेत पर किसान को पकड़ लेता है और किसान की जान के बदले भालू एक शर्त रखता है कि खेत में तुम जो भी फसल उगाओगे उसके ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा। किसान बहुत चालाक था, वो आलू की फसल पैदा करता है। सारे आलू किसान रख लेता है और ऊपर के पत्ते भालू को खाने पड़ते हैं। अगली बार भालू कहता है कि नीचे की सारी फसल मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान टमाटर लगा देता है, तो बदले में भालू को नीचे की जड़ें खानी पड़ती है और सारे टमाटर किसान ले लेता है। भालू बहुत नाराज हो जाता है और कहता है अगली बार फसल के ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा। अब किसान के पास बोने के लिए 4 ऑप्शंस है। पहला मक्का, दूसरा गन्ना, तीसरा सोयाबीन और चौथा कद्दू। तो क्या आप बता सकते हैं किसान को कौन सी फसल पैदा करनी चाहिए जिससे उसे फायदा हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से सोयाबीन, मुझे भी यही लग रहा है। क्योंकि वो अंदर होती है ना। सोयाबीन चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस बार भालू को ऊपर और नीचे की फसल चाहिए, इसलिए किसान को गन्ने की फसल पैदा करना चाहिए। ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें भालू अपने पास रख लेगा और बाकी गन्ने की जो फसल है वो किसान को मिल जाएगी। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पर इन्होंने जंगल में एक शिकारी है ना, सबसे पेड़ पहले एक पे लोमड़ी का ऐसे शिकार करता है। करते हैं। उसके बाद एक भालू का शिकार करता है। फिर सामने खाइना आती है तो तीर कमान से उसका शिकार कर देता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे सामने 4 जानवर दिखाई देते हैं। पहला हिरन, दूसरा खरगोश, तीसरा तेंदुआ और चौथा पेड़ पे लटका हुआ एक बंदर। तो क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से वो किसका शिकार करेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से डी। खोलो को इसके अंदर टाइम चाहिए। वो लेपर्ड का नहीं करेगा। लेपर्ड का नहीं करेगा। रैबिट का करेगा, क्योंकि वो कुछ कर रहा है। वो देखो वो कुछ कर रहा है और बाकी सब ऐसे ही देख रहे हैं। मेरे ख्याल से तो मंकी को वो कर नहीं सकता। मंकी पेड़ से लटक के जा सकता है। लेपर्ड बहुत तेज भागेगा। डियर भी भाग सकता है। फॉक्स पर रैबिट कुछ कर रहा है, देखो। चलो देखते हैं अब आंसर। हो सकता है गाइस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो शिकारी केवल डेंजरस एनिमल्स का ही शिकार कर रहा था, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, जैसे लोमड़ी, भालू और हाइना। अब बचे हुए चारों में सिर्फ तेंदुआ ही है जो दूसरों का शिकार करता है, तो वो तेंदुए पे तीर चलाएगा। चलिए अगली पहेली। नाइस। आओ ऐड आ गई। तो गाइस थोड़ी सी अभी ऐड आ चुकी है। रिकॉर्डिंग जो नहीं बढ़ रही है। चलो कंटिन्यू। हमारा छोटा भाई थोड़ा शोर मचा रहा है। पहली देखते हैं। रिंकू ट्रेन में जा रही थी। उसे जल्दी थी तो वो टिकट लेना भूल गई थी।
ट्रेन में उसे टीटी पकड़ लेता है और उसे 500 रुपए का फाइन लगा देता है। थोड़ी देर बाद दूसरा टीटी आता है और कहता है पहले वाला टीटी फेक था और उसे वापस 500 रुपए का फाइन लेता है। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा टीटी आता है और वो कहता है पहले दोनों फेक थे, मैं असली हूँ, और वापस रिंकू से 500 रुपए का फाइन लेता है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा टीटी असली था, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट। क्या उसने बोला क्या उसने? तीनों ने कहा है कि पहला फेक था, दूसरा फेक था, तीसरा। इसका ना कुछ तो होगा गड़बड़। देखो इसके बस इस इंसान को देखो, कुछ ना कोई तो कमी होगी। पहले वो पढ़ देखो, मेरे ख्याल से तो तीनों ही हैं। देखते हैं। ओ ये पेड़ के ऊपर होगा, पेड़ का कुछ होगा डिपेंड। ये सी है, सी नकली है। देखो, ये देखो ना, दोनों की सेम टाइमिंग है पेड़ पे। कौन ये सही बोल रहा है? सी ये बाद में आया ना, कीजिए। और ये दोनों एक साथ है। ये देखो, ये जब होगा ये दोनों पिक्चर सेम है और ये अलग है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले टीटी ने तो कोट नहीं पहना हुआ है और ड्यूटी पे ब्लैक कोट पहनना जरूरी है। अच्छा, ये और दूसरा भी फेक है क्योंकि उसने तो पार्टी सूट पहना हुआ है। मतलब तीसरा वाला रियल है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेरा तो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में डेली डेटा की चोरी हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चोरी कौन कर रहा है। क्या? मैनेजर को 3 लोगों पे शक जाता है और वो तीनों स्टाफ मेंबर्स को बुलाता है। गार्ड कहता है सर मेरा काम तो बाहर सिक्योरिटी देना है, मैं बस वॉशरूम के लिए अंदर आता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता है। क्लीनर कहता है सर मेरा काम तो साफ सफाई का है, मुझे तो ये कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। हेल्पर कहता है सर मैं तो सबको चाय और कॉफी देने का काम करता हूँ और मुझे भी ये कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है। मैनेजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? चाय और कॉफी वाला। हाँ, सी उसके गले में पेन ड्राइव लटक रही वही है। तो मैंने वही कहा, पेन ड्राइव लटक रही है। बहुत आसान था ये, आराम से पता लग रहा है। और वो चाय देने जाएगा तो जाएगा ही ना अंदर। चलिए इसका आंसर देखते और हैं। इसने ये भी हेल्पर बोला झूठ कि बोल मुझे रहा है। कंप्यूटर यूज उसके करना गले में नहीं देखिए पेन ड्राइव लटकी हुई है। अगर उसे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है तो वो पेन ड्राइव के साथ क्या कर रहा है? इसी से वो डेटा चोरी करता है। मैनेजर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ? बच्चे को ओवन के अंदर कौन डालता है बे, और दूसरे बच्चे को मिर्ची खिला रहे हैं बे। हाय भगवान। हाँ। अबे पिज्जा पे बेलना कौन मारता है? मिर्ची तो तब भी सही है, पर ये ए वाली, माइक्रोवेव ये वाली ठीक है। ये वाली ठीक है, प्लग नहीं लगाया। हाँ, तो गाइस ये सही है, हम दोनों को पता लग गया एक टाइम पे। स्वेयर टू गॉड हमने वीडियो नहीं देखी। माइक्रोवेव खुला है। खुला माइक्रोवेव हीट नहीं होता है, लेकिन बच्चा भी मिर्ची खा रहा है और उसकी माँ हंस रही है। मुझे तो ये बी वाली मूर्ख लगती है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। ये वाली बात है। हमने कह दिया था बस। आज की ये वीडियो तो गाइस आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम दोनों ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो गाइस अगर इस पे भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे? ये यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो शायद से अब के चैनल पर हो जाए, जो पार्ट 2 वाली थी, वो पार्ट 2 वाली अगर हो गई तो आप देख सकते हो उनके चैनल पे जाके। मेरे चैनल पे नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो गाइस सब ये मेरे चैनल पर हो जाएगी शायद से, पता नहीं, अभी एडिटिंग करने में भी वक्त लगेगा। तो गाइस टेक केयर एंड गुड बाय गाइस। रुको, हम आपको अपने भाई से मिलाते हैं। रुजू होते आओ, ऊपर आओ। अरे ऊपर आओ, एक बार आ जाओ। बहुत शांत बैठा है ये। गाइस हमने इसको बोला कि शांत बैठने के लिए। और ये अरे चाइल्ड सेफ्टी के लिए ना आ जाए। क्यों? अरे चाइल्ड सेफ्टी के लिए ना आ जाए। ये है हमारा छोटू सा गुंगनू जमाई।
और हमारी बहन भी है, पर वो सो रही है, छोटी सी है वो। तो वो गाइस तो अभी 4 मंथ्स की है। Take तो बाय care कर दो and किट्टू, बाय कर दो, bye बाय।